सियासत में एक कहावत बहुत पुरानी है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। कल तक जो विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुआ था, उसमें चुनाव से पहले ही फूट पड़ गई है। इंडिया गठबंधन की मुख्य पार्टियां सपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बात न बनने के बाद ये लड़ाई अब जुबानी जंग पर उतर आई है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता की ओर से इस लड़ाई के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री तक बता दिया गया है। इससे इंडिया गठबंधन का सारा समीकरण ही ध्वस्त हो गया है। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सपा कांग्रेस के मनमुटाव का असर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में दिख सकता है कि साथ ही इसका सीधा और बहुत बड़ा असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का भावी प्रधानमंत्री को लेकर पोस्टर लगाने वाले सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादियों का एक सपना था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव इस देश के प्रधानमंत्री बने। 1990 के दौर में नेताजी प्रधानमंत्री बनते रह गए थे। वो अधूरा सपना अखिलेश यादव के रूप में पूरा हो, ऐसा हर समाजवादी चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि हम सब चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के चेहरे पर लड़ा जाए, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता हो जाता है। 2004 में राष्ट्रीय दल के गुलाम को नेताजी ने अकेले दम पर यूपी में 39 सीटें जीत कर तोड़ा था। तब भी हम सरकार से बाहर थे, लेकिन हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था। जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी बीजेपी सरकार को हटाना है तो सपा को ताकत देनी पड़ेगी। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों को ये भ्रम है कि लोकसभा में लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, उनका ये भ्रम 2024 में दूर हो जाएगा। 2004 में भी भ्रम दूर किया था। अब 20 साल बाद फिर से सपा के लोग उस भ्रम को दूर कर देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लोग अखिलेश यादव को यूपी में लड़ते देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस यूपी के बाहर बड़ा दल है, लेकिन यूपी में कई राष्ट्रीय दलों में भी छोटा दल है। जो दल यूपी में सिर्फ कुछ क्षेत्र तक सीमित है, कांग्रेस उससे भी छोटा दल हो जाता है। यूपी में सपा बड़ा दल है, यहाँ कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का यही मिजाज रहा तो हम अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। अलग चुनाव लड़कर ये प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा बने। बता दें कि सपा कांग्रेस के बीच टकराव को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव एकमात्र मकसद है कि यूपी में उनकी स्थिति मजबूत रहे। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय मेहनत करते रहे और अपनी मेहनत से बैकवर्ड समाज को और दलित समाज को कांग्रेस की ओर ला रहे हैं। उससे समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है। 1992 में जब सपा का गठन हुआ था, तब पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उस सम्मेलन में घोषणा की थी कि सपा बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखेगी।